हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एलपीपी के मुख्य भाग पढ़े थे और एलपीपी के मुख्य भाग के अंदर पहला था उद्देश्य फलन, नंबर 2 था प्रतिबंध और नंबर 3 था ऋणेतर प्रतिबंध। यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट के अंदर प्रतिबंध के अंदर हमें कुछ समीकरण या असमीका दी हुई होती है और इन असमीकाओं को समीकरण के अंदर चेंज करने के लिए हमें न्यूनतमतापूर्वक चर तथा आधिक्यपूर्ण चर जोड़ना या घटाना होता है। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि न्यूनतमतापूर्वक चर तथा आधिक्यपूर्ण चर क्या होते हैं, अर्थात स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। इसे समझने के लिए देखिए, यदि किसी एलपीपी के प्रतिबंध रैखिक समीकरण या रैखिक असमीकाओं में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ पर असमीका या समीकरण कौन से भी रूप में हो सकती है। 1 नंबर स्टेप के अंदर हम देखते हैं, ऐसी समस्या को सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए इन प्रतिबंधों को आवश्यक रूप से समीकरण में परिवर्तित करना होता है। अगर हम कोई भी समस्या को सिंप्लेक्स विधि से हल करेंगे तो कोई भी असमीका हो उसे सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, समीकरण के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो आगे देखिए स्टेप नंबर 2, जिस असमीका के अंदर लेस देन इक्वल का चिन्ह है उसे समीकरण में परिवर्तित करने के लिए उसके बाएं पक्ष में एक ऋणेतर चर जोड़ना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूनतापूर्वक चर या स्लैक वेरिएबल से कहते हैं। देखिए छात्रों, असमीका के अंदर अगर लेस देन इक्वल का चिन्ह हो तो ऋणेतर चर क्या होगा, जोड़ना होगा। क्या करना पड़ेगा, ऋणेतर चर जोड़ना होगा। तो वो कौन सा चर कहलाएगा, न्यूनतमतापूर्वक चर कहलाता है। इसी प्रकार जिस असमीका के अंदर ग्रेटर देन इक्वल किसका संकेत हो, ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह हो, उसे समीकरण के अंदर परिवर्तित करने के लिए बाएं पक्ष में हमें क्या करना होगा, एक ऋणेतर चर को क्या करना होगा, घटाना होगा। क्या करना होगा, घटाना होगा। और उसे हम क्या कहते हैं, आधिक्यपूर्वक चर कहते हैं या सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए उद्देश्य फलन के अंदर हमें क्या मिल सकता है, इष्टतम, और इष्टतम के अंदर हम यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। z बराबर ax1 प्लस bx2 उद्देश्य फलन है हमारा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए तो प्रतिबंध दिया हुआ है हमें एक 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल 5। इसे समीकरण में क्या देते हैं, नंबर 1 तथा 2x1 माइनस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल 4, और इसे इक्वेशन कौन सी देते हैं हमें, नंबर 2। तो सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा कि प्रतिबंध के अंदर इक्वेशन कितनी दी हुई है। 2 इक्वेशन है तो 2 चर या तो जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। तो यहाँ पर पहले देखते हैं 3x1 का 3x1 प्लस का चिन्ह 2x2 का 2x2। यहाँ पर लेस देन इक्वल का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, लेस देन इक्वल का चिन्ह। तो यहाँ पर एक वेरिएबल जोड़ना होगा और उसका नाम हमने क्या रख दिया, x2 तक तो आया हुआ है वेरिएबल, तो यहाँ पर तीसरा हमने क्या रख दिया, x3। लेस देन इक्वल है तो प्लस का चिन्ह आएगा x3, और असमीका है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, समीकरण के अंदर, और 5 का 5। 2 नंबर इक्वेशन को समीकरण के अंदर चेंज करते हैं असमीका को, 2x1 माइनस 5x2, और यहां पर देखो ग्रेटर देन इक्वल किसका चिन्ह है, ग्रेटर देन इक्वल। तो यहां पर देखो माइनस x4 कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस x4, और असमीका है वो किसके अंदर चेंज हो गई, समीकरण के अंदर, और बराबर क्या आ गया, 4। यहां पर x3 का गुणांक 0 कर लिख देते हैं ताकि गणना के अंदर आगे त्रुटि ना हो। यहाँ पर x3 तो पहले आ चुका है, तो x3 का गुणांक क्या लिखेंगे, 0 इंटू x3। यहाँ पर
3 तक तो आ चुका है वेरिएबल, तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, x4 लिखना पड़ेगा। नोट के अंदर हमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखनी है, जब प्रतिबंध निकाय में कोई न्यूनतमता पूर्वक चर जोड़ा जाता है या आधिक्य पूर्वक चर घटाया जाता है तो ऐसे प्रत्येक चर को समस्या के उद्देश्य फलन में भी शून्य मूल्य सहित सम्मिलित किया जाता है। जितने भी वेरिएबल हम आधिक्यपूर्ण या न्यूनतमता पूर्वक चर जोड़ें या घटाएं, जितने भी हम वेरिएबल जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये सभी उद्देश्य फलन के अंदर क्या करते हैं, हमें शून्य मूल्य सहित क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। जैसे z बराबर ax1 प्लस bx2, यहाँ पर देखो हमने x3 और x4 दो आधिक्यपूर्ण या न्यूनतमता पूर्वक चर जोड़े या घटाए हैं, तो यहाँ पर 0x3 और 0x4 लिखना होगा। यहाँ पर कितने शून्य मूल्य सहित लिखने होंगे, ये हमारे देखने के लिए देखते हैं। प्रतिबंध के अंदर जितने समीकरण होंगे उतने ही शून्य मूल्य हमें उद्देश्य फलन के अंदर जोड़ने होंगे। आगे हम यह देखते हैं कि एलपीपी का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए एलपीपी। किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम उसे एक विशेष रूप में लिखना पड़ता है, जो समस्या का क्या कहलाता है, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट, समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण या मैक्सिमम रूप में होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और सिंप्लेक्स विधि से हम हल कर रहे हैं तो उद्देश्य फलन है वो क्या होना चाहिए, सदैव और सदैव क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर हमें मिनिमाइज दिया हुआ है या न्यूनतम कीजिए, जैसे z बराबर x1 माइनस 2x2 प्लस x3 दे रखा है, तो सर्वप्रथम हमें मैक्सिमम के अंदर क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो अधिकतम कीजिए या मैक्सिमम, मैक्सिमम z डैश, यहाँ पर था z तो इसका यहाँ पर क्या लगा देंगे, z डैश कर देंगे, और बराबर यहाँ पर जो पहले वेरिएबल चर दिए हुए थे उसका चिन्ह क्या कर देंगे, हमें उल्टा कर देंगे। मिनिमम से मैक्सिमम करने के लिए माइनस x1 प्लस 2x2 और यहाँ पर प्लस x3 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है x3। अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से ही मैक्सिमम दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना होगा, उद्देश्य फलन ज्यों का त्यों रखेंगे। अगर मिनिमम दिया हुआ है तो चेंज करेंगे हम मिनिमम से मैक्सिमम के अंदर, और मिनिमम से मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पर जो मान दिए हुए हैं उसे उल्टा कर देंगे। अब स्टेप नंबर 2, ऋणोत्तर प्रतिबंधों के अतिरिक्त सभी प्रतिबंध समीकरणों के रूप में होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऋणोत्तर प्रतिबंध को छोड़कर सभी के सभी समीकरण के अंदर क्या होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रतिबंध दिए हुए हैं और 3 प्रतिबंध दिए हुए हैं, तो आप तो 3 ही आधिक्यपूर्ण या न्यूनतमता पूर्वक चर जुड़ेंगे या घटेंगे। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम x1 का तो x1, 2x2 का 2x2, यहाँ पर 3 तक आया हुआ है तो 0x3 लिख देंगे पहले से। यहाँ पर एक चर जोड़ना पड़ेगा हमें, और वो कौन सा होगा, लेस देन इक्वल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, लेस देन इक्वल, तो x4 चर हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और बराबर 5 का 5, और आगे 2x1 माइनस x2 और x3। यहाँ पर x4 पहले से आ चुका है तो 0x4 लिख देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर चिन्ह देखेंगे। यहाँ पर चिन्ह किसका है, ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है, और ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, x5, और बराबर क्या आ जाएगा, 4। आगे देखिए यहाँ पर x1 का कुछ मान दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 इंटू x1 प्लस 3x2 माइनस का चिन्ह 5x3, यहाँ पर x4 पहले से आया हुआ है, 0x4
5 यहाँ पे आ चुका है पहले से, तो यहाँ पे 0x5 और यहाँ पर अब x6 लिखने के लिए यहाँ पर क्या देखना होगा, प्लस का आएगा या माइनस का। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव x6 आएगा और बराबर 10 का 10 आ जाएगा। इस प्रकार असमीका को हम समीकरण के अंदर क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 के अंदर आवश्यकता सदिश b के सभी घटक धनात्मक होने चाहिए। और एक चीज़ महत्वपूर्ण ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये देखिए 5, 4 और 10 ये b के घटक है, एक स्तंभ मैट्रिक्स है और ये सभी एलिमेंट पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो आगे देखिए हमें क्या करना होगा। यदि किसी भी प्रतिबंध में b का घटक या दाएं पक्ष की संख्या ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबंध के दोनों पक्षों को -1 से गुणा करके उसे धनात्मक बना लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x1 + 2x2 + x4 बराबर है -5 है। यहाँ पर -5 आ गया और -5 हमें रखना नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। इसे पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर सभी चरों को क्या कर दिया जाएगा, माइनस से क्या कर दिया जाएगा, -1 से गुणा कर दिया जाएगा। तो x1 को -1 से गुणा करने पर -x1 -2x2 -x4 बराबर क्या हो जाएगा, 5। सिंप्लेक्स विधि के अंदर LPP का मानक रूप हमें बहुत शौक करेगा, इसलिए हम LPP के अंदर मानक रूप और वो मैट्रिक्स रूप के अंदर हम पढ़ते हैं। तो कोई क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है जैसे अधिकतम कीजिए, ये व्यापक या मानक रूप है इसका, z बराबर cx उद्देश्य फलन के रूप में मिलेगा। प्रतिबंध के अंदर ax बराबर b, जहाँ पर b ग्रेटर देन इक्वल है 0, इसका मतलब है b का मान क्या है, पॉजिटिव है प्रतिबंध निकाय के अंदर। और x ग्रेटर देन इक्वल 0, यह क्या है, हमारा ऋणोत्तर है प्रतिबंध है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, निम्न LPP को मानक मैट्रिक्स रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्वेश्चन के अंदर यह दिया हुआ है, निम्नतम कीजिए z बराबर x1 - 2x2 + x3 और प्रतिबंध यह दिया हुआ है। और यहाँ पर x1 x2 और x3 तीन मान है हमारे पास और जो कि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है 0। यहाँ पर हमें चौथा मान है वो जोड़ना या घटाना पड़ेगा, 3 तक तो वैल्यू दी हुई है हमें। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिनिमम है और मिनिमम को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैक्सिमम के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो पहले सर्वप्रथम इसका आंसर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, अधिकतम है कीजिए। z डैश बराबर, यहाँ पर देखिए सभी को जो वैल्यू है वो क्या कर दी जाएगी, उल्टी कर दी जाएगी। यहाँ पर x1 था तो -x1, यहाँ +2x2 है, माइनस है तो इसका क्या लिख दिया जाएगा, प्लस, और यहाँ पर +x3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x3। और अब हमें क्या है, शून्य मूल्य सहित उद्देश्य फलन के अंदर लिखना है और कितनी वैल्यू लिखनी होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड। यहाँ पर 3 समीकरण दिए है तो 3 ही वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी और शून्य मूल्य सहित 0x4, 0x5 और 0x6 ऐड कर दिया हमने। अब प्रतिबंध दिया हुआ है और प्रतिबंध के अंदर हमें असमीका दी हुई है और असमीका को हम पहले क्या करेंगे, समीकरण के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यहाँ सेम मान आ जाएगा और बाकी सर्वप्रथम x4 वैल्यू प्लस की आएगी। और क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह किसका है, लेस देन इक्वल का चिन्ह है और लेस देन इक्वल का चिन्ह होने के कारण +x4 लिखा जाएगा। 2 नंबर इक्वेशन के अंदर ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर -x5 वैल्यू लिखी जाएगी, जबकि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर लेस देन इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या लिखनी होंगी, प्लस का x6 लिखेंगे और बराबर क्या है, जो b का मान दिया हुआ है ज्यों का त्यों रख देंगे। अब हम देख सकते हैं मैट्रिक्स रूप में लिखने के लिए अधिकतम कीजिए, z डैश बराबर हमें क्या होता है, c और x होता है और c का मान हमें यहाँ से क्या है, उद्देश्य फलन के अंदर जो चर के गुणांक है वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका गुणांक क्या है, x1 का गुणांक -1, x2 का गुणांक 2, x3 का गुणांक -1, x4 का 0, x5 का 0 और x6 का भी क्या है 0। मान लिखने के बाद x
की कितनी वैल्यू लिखी जाए, यहाँ एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में लिखी जाएगी, क्योंकि z बराबर क्या होता है cx और x1, और कहाँ तक लिखेंगे ये वैल्यू, 6 तक लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मान कितना है टोटल है 6, तो यहाँ पर भी कितने एलिमेंट लिखने होंगे 6। अब प्रतिबंध के अंदर हमें एक गुणांक मैट्रिक्स लिखनी होती है, और गुणांक मैट्रिक्स प्रतिबंध की सहायता से लिखी जाती है। यहाँ पर x1 का गुणांक 1, x2 का गुणांक यहाँ पर देखिए x1 का गुणांक 1, x2 का गुणांक 2, x3 गुणांक 0 और x4 का गुणांक कितना है 1, और 5 और 6 की हम क्या लिख देंगे 0 0 लिख देंगे। इसी प्रकार 2x1 आ रहा है, यहाँ पर x1 का गुणांक क्या है 2, और x2 का गुणांक है -1, और x3 का गुणांक भी कितना है 1, और x4 का गुणांक 0। इस प्रकार हम प्रतिबंध की सहायता से एक गुणांक मैट्रिक्स लिखते हैं, और प्रतिबंध के अंदर सूत्र होता है ax बराबर क्या होता है b, और यहाँ पर x की वैल्यू भी एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में आएगी, वो कहाँ तक लिखी जाएगी 6 तक, और b का मान हमें क्या है 5, 4 और 10 जो एक स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। तो इस प्रकार मैक्सिमम z डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं cx, और ax बराबर b, और x बराबर क्या लिख सकते हैं 0, जहाँ पर क्या होगा c का मान तो -1, 2, -1, 0, 0 और 0 एक पंक्ति सदिश के रूप में होगा, और b का मान है वो 5, 4, 10 एक स्तंभ सदिश के रूप में होगा, और a बराबर एक गुणांक मैट्रिक्स हमें ये मिलेगी। धन्यवाद।